नमस्कार दोस्तों कई बार हालात हाज़रा हमें ऐसे चक्कर में डालता है, ऐसे एक अजीब से भंवर में डाल देता है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस वक्त कई बार एहसास भी होता है कि हम अगर नॉर्मल इंसान ना होते तो बेहतर होता। और मुझे इसी संदर्भ में जब थोड़ा सा बात चल रही थी, कुछ बातें याद आ गई। पहली बात तो याद आई कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, कि वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। वो दीवाना जो है वो हंस सकता है, बाकी किसी को हंसने का अधिकार नहीं है। और अपने एक दोस्त शायर की बात भी याद आती है कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। बहरहाल चीज़ें चलती रहेंगी। आज जिसका ज़िक्र मैं करने वाला हूँ उसका निधन इन्हीं दिनों हुआ था। पाकिस्तान की एक लेखिका, चर्चित लेखिका, नाम था हिजाब इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली हस्बैंड का नाम था। नेचुरली हस्बैंड भी उनका बड़ा ज़हीन पत्रकार था, बहुत ज़्यादा। और हिजाब की तो जो चर्चाएं हैं वो जब भी उर्दू अदब की बात होती है या पाकिस्तानी अदब की बात होती है तो सबसे सरे फहरिस्त जो उर्दू में लिखने वाली जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान में उसका लिया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ भी बहुत से नाम हैं लेकिन इसका ज़िक्र बहुत होता है। तो मैं जिस वजह से ज़िक्र कर रहा हूँ आज हिजाब का, वो वजह है उसका एक 1979 में एक उसका उपन्यास छपा था, नाम था पागलखाना। और उस पागलखाना उपन्यास की जो तरतीब थी कथानक की, वो बड़ी अजीब थी कि कुछ लोग जो हैं इस उपन्यास के जितने भी पात्र हैं, ज़्यादातर पात्र वो एक ऐसे मुल्क की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं, एक ऐसे देश की तलाश में कि जहाँ अमन हो। और इस तलाश में उनको बहुत लंबा भटकना पड़ता है और उनको ये लगता है कि ये जो है अमन तो कहीं भी नहीं है। फिर उन्हें कोई बताता है कि फ़लाँ जगह जो नदियाँ हैं वहाँ बहुत अमन है, बड़ा सुकून है। और वहाँ जाती हैं वो सारी के सारी लोग, वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नदियाँ जो हैं वो लाशों से अटी पड़ी हैं। उनको लगता है कहाँ है अमन। और उसके बाद फिर वो अमन की तलाश में भटकती रहती हैं और वो बिल्कुल एक अपने आप को एक भेड़ों के झुंड से वो तशबीह देती हैं, उपमा देती हैं कि जैसे भेड़ें चुपचाप चलती जाती हैं, आप चलते जाइए। और जब भी कभी रास्ता ख़त्म हो या जहाँ कहीं वो जो चलाने वाला है वो रोक दे तो वहाँ रुक जाइए, वहाँ रैन बसेरा कर लीजिए। तो इसीलिए इसे भेड़ चाल भी बोलते हैं कि भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं और उसके बाद जब भी उनको रोका जाता है रुक जाती हैं, और जब भी उनको फिर दोबारा हाँका जाता है दोबारा फिर वो चल पड़ती हैं। तो अब ये सारी चीज़ जो है, ये भेड़ चाल जो है, ये बहुत ज़्यादा इन दिनों में वैसे बढ़ गई है। और आम आदमी को कई बार ऐसा भी लगता है, जो बिल्कुल गली का आदमी है, जो बिल्कुल साधारण सामान्य आदमी है, कि उसे सोचने से आज़ादी दे दी गई है। उसे नहीं लेना देना कुछ भी कि ट्विटर पे क्या होता है, ये व्हाट्सएप पे क्या होता है, कौन सी कहानियाँ, कौन सी जो चर्चाएं हैं वो चलती हैं, कौन सी बहस मुबाहिसा किस मजमू को लेकर होता है, वो उन चक्रों में नहीं पड़ता, बड़ा मुक्त है। और वो अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कई बार ये होता है कि ये जो एहसास मैं उपन्यास की बात में कर रहा हूँ उसे भटक ना जाऊँ। उस उपन्यास के पात्र ये आखिर भटकने के बाद, अमन वाले मुल्क की तलाश में भटकने के बाद, जब वो नतीजा निकालते हैं, बैठकर विचार करते हैं कि निकला क्या अब तक, क्या हम जिस तलाश में निकले थे उसका कोई हमें सुराग भी मिल पाया, कोई भी ऐसी मिल पाई, कोई सूत्र मिल पाया जिसके बलबूते पर हम अपनी तलाश को जारी रखें। तो उन्हें लगता है कि किसी भी बात पे हम नहीं पहुंच पाए किसी नतीजे पे। और नतीजा सिर्फ यही है कि कुछ एक आम आदमी जो है सुखी तो वही है। आम आदमी को अगर किसी चीज़ का, किसी खूबसूरत चीज़ का टच भी मिलता है तो अपनी ज़िंदगी में वो एक रोमांच, सिहरन महसूस करता है। उसे एक दुत्कार भी मिलती है तो वो सड़क से हट के खड़ा हो जाता है, वो परवाह नहीं करता इस बात की उसे दुत्कार मिली है। अगर एक फ़कीर कहीं मांगने गया है और उसका वो मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है
अगर घर से उसको बजाय जिस घर में उसने मांगने गया है, जिस घर से मांगने के लिए वो निकला है, जहाँ उसने अलख जगाई है, वहाँ भी अगर कुछ नहीं मिलता और सिवाय एक डांट के कि चल बाबा अगले द्वारे चल, यहाँ से निकल, तो अगर वो इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता कि मेरी ज़िंदगी में ये दुत्कार, ये चीज़ें, ये मेरे मुकद्दर में लिखी हुई हैं, और इस तरह से वो पागलों की दुनिया जो है वो चलती जाती है। और मुझे उसी संदर्भ में एक बार याद आता है, एक महाकवि एज़रा पाउंड की बात याद आती है कि एज़रा पाउंड पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे और आखिर ये तय ये हुआ कि एज़रा पाउंड को इन इल्ज़ामों के लिए सज़ा देने की बजाय इसे पागल करार दे दिया जाए। और एज़रा पाउंड ने भी ये महसूस किया कि ये सही रास्ता है, और सज़ा के तौर पे जो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो उसे पागल खाने भेज भी देती हैं। वो समझते हैं कि इसको बचाने का तरीका एक ये कि इसे पागल करार दे दो तो पागल पर बहुत सारे जो दंड विधान हैं वो लागू नहीं होते, और इस तरह से ये अपनी ज़िंदगी के कुछ 4 दिन ज़िंदा रहने के तौर पर बिता पाएगा, और इसलिए उसको पागल खाने भेज दिया जाता है। पागल खाने से जब वो कई सालों के बाद उसको रिहाई मिलती है तो उस वक्त फिर उसे तकलीफ़ होती है दुनिया सारी देख के, और एज़रा पाउंड ने तब यही कहा कि मुझे लगता है कि वो पागल खाना सही ज़िंदगी का विषय था, मुझे वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि मैं फिर से कोई ऐसा गुनाह करूँ जिसकी सज़ा के तौर पे मुझे पागल खाने भेज दिया जाए। और पागल खाने किसी संदर्भ में आप ये देखिए कि मंटो का सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में वो पागलों को जब कसौली के सैनिटोरियम से आज़ाद किया जाता है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, तो वो कहता है मैं अपने मुल्क जाऊँगा। तुम्हारा मुल्क किस तरफ है? मेरा मुल्क बाईं तरफ है। बाईं तरफ क्या है? यहाँ पाकिस्तान है। दाईं तरफ क्या है? हिंदुस्तान है। तो इस तरह के वो माहौल में वो जी लेते हैं, उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि ये बंटवारा किसने किया, ये बंटवारा किसने करवाया, कौन थे लोग, कौन से अपराधी थे। हम लोग आज तक उस बहस में मुब्तला हैं कि किसने बंटवारा किया, कौन इसका ज़िम्मेदार है, जवाबदेही किसकी बनती है। इतिहास में जो दागों भरा, जो एक दागों से भरी हुई इबारत है, वो किसने लिखी। तो ये चीज़ें सारी के सारी मित्रों, ये सिर्फ बुद्धिमान प्रबुद्ध लोगों के लिए हैं, और जो आम आदमी है या जो वर्चुअली किसी पागल खाने के किसी पात्र से मिलता जुलता है, वो आदमी सुखी है और लगता है कि ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है जीने का। क्योंकि आज दिक्कत यह है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हर आदमी, हर संस्थान अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, और दूसरा आदमी या दूसरा संस्थान उसे अपनी शर्तों पर जीने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तो ये जो टकराव है ये बड़ा अजीब सा है, और इस टकराव की अंतिम परिणति क्या होगी, इसका आउटकम क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। और दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि आदमी खुद से बात नहीं कर सकता। तो मुझे इसी संदर्भ में जाते जाते आपसे साझी कर लेता हूँ एक छोटी सी नज़्म, और वो एक नज़्म में यही बात है कि आदमी कभी भी ख़ुद से मुखातिब नहीं हो सकता। उसमें एक पात्र है, पात्र ये बोलता है कि पात्र ये बार बार इंकशाफ करता है, इस बात का गिला भी करता है कि है शिकायत, उसका फ़ोन नहीं बज रहा। वो शिकायत करता है फ़ोन वालों से, वहाँ से भी कोई जवाब उसको तसल्ली बख्श नहीं मिलता, लेकिन वो फ़ोन डायल किए जा रहा है। डायल जब ये नज़्म लिखी गई थी तब शायद डायल नहीं था, तो उस वक्त ये था कि पहले आप टेलीफोन एक्सचेंज के ऑपरेटर से संपर्क करें और उसके बाद आगे बात चलेगी। तो उसमें जब पात्र को सही नंबर जिसके ऊपर वो डायल करना चाहता है, जिससे बात करना चाहता है, बात नहीं हो पाती, तो वो नज़्म छोटी सी है, इसी बात को लेकर है, इसी मौजू को लेकर है कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफ़ोन से, कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफ़ोन से, क्यों फ़लाँ नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों कोई पत्ता उधर हिलता नहीं, अरे क्यों मेरे दिल का कमल खिलता नहीं। और उस तरफ से फिर ये आता है जवाब कि ये तो नंबर आप ही का है जनाब। उस तरफ से फिर ये आता है जवाब कि ये तो नंबर आप ही का है जनाब। दूसरों से बात बेशक कीजिए, ख़ुद से मिलने की ना कोशिश कीजिए कि आज की मसरूफ़ दुनिया में कहाँ मुमकिन है ये कि आदमी ख़ुद से मुखातिब हो सके। दोस्तों इतना ही
बहुत सारे सवालात हालात का तकाज़ा लेकर सामने आते हैं और हमारे पास उन सवालात का कोई जवाब नहीं होता, और हम उसके बाद सिवाय सिर खुजलाने के या उन बातों को छिटक देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।